नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। देखिए, जो बंधुवर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आज कई लोगों ने पोस्ट में मेरा फोटो लगाकर कई तरह की बातें लिखी हैं। सबों से मेरा एक सवाल है और सीधा सवाल है। सोशल मीडिया पर है तो स्वाभाविक तौर पर संवाद एक तरफा नहीं है, संवाद दोनों तरफ से है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा मिशन निर्भया कांड के मामले में सीबीआई और एसआईटी की क्या जांच है, किस दिशा में जांच चल रही है, उस पर हमारी नजर बनी हुई थी और जो खबरें हमें आ रही थी वो खबर आप तक पहुंचा रहे थे। एक बात समझ लीजिए, सीबीआई हो चाहे एसआईटी हो या बिहार पुलिस हो या किसी स्टेट का पुलिस हो, उसके अनुसंधान पर ही लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। आप अपने मियाँ मिट्ठू रहिए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसी पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो नहीं है, तो फिर अपना आप सोशल मीडिया पर चलाते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग वो बात नहीं कर सकते। एक जिम्मेवार पत्रकार के रूप में हमारी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी ये है कि पुलिस, एसआईटी या सीबीआई कोई जांच अगर कर रही है, अनुसंधान कर रही है, उस अनुसंधान में अगर कहीं कुछ खेल है तो उसको हम लोग एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। वो भी तब जब हमारे आपके पास पुख्ता सबूत हो, या फिर तब जब साफ दिखे कि कुछ खास एविडेंस को सीबीआई, एसआईटी या बिहार पुलिस नजरअंदाज कर रही है, तो हम लोग उस एविडेंस की तरफ सीबीआई का इशारा करते हैं, अनुसंधान करने वाले एजेंसी पर इशारा करते हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, जो मजबूत एविडेंस है उसको आप छोड़ रहे हैं। इस केस में 18 तारीख को मैंने पहली खबर ब्रेक की थी, मतलब 9 तारीख को एफआईआर हुआ था, 11 तारीख उनकी मौत हुई थी निर्भया का, 12 तारीख को पूरा हंगामा हुआ था और उसके 6 दिन बाद हमने खबर चलाया और वो खबर पूरी तौर पर, वैसे 16 को भी हमने कुछ खबर चलाई थी, पूरी तौर पर पुलिस के अनुसंधान की दिशा पर आधारित है। पुलिस सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली थी, उस जानकारी को हम अपने अनुभव, हम अपने ज्ञान और हमारे पास जो नेटवर्क है उसके सहारे उस पुलिस के उस अनुसंधान को हमने कसौटी पर कसने की कोशिश की। डे फर्स्ट से जब मैंने पहली स्टोरी ब्रेक किया था तो मैंने कहा था कि कोई भी घटना पटना में नहीं घटित हुई है। लोग कहते रहे कि सीसीटीवी का फुटेज इतना देर तक गायब है, ये है वो है, तो किसी के पास, किसी माई के लाल के पास अगर ये सबूत है तो सार्वजनिक करिए, हम चलाने के लिए तैयार है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। खाली मुंह से कह दीजिएगा कि सीसीटीवी गायब है, ये नहीं चलेगा। इस मुतल्लिक चाहे निर्भया का वो वकील हो, पांडे जी हो, कल हमने अपने रिपोर्टर को कहा था कि पांडे जी से कहना कि अगर कुछ उनके पास कोई एविडेंस है, सिर्फ ये कह देने से कि ऐसा हम अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे जो काम इसमें हुआ। क्या देखे, आपके पास क्या एविडेंस है? हम एविडेंस की बात करते हैं, हम प्रोसेस की बात नहीं करते कि पुलिस ने एफआईआर कब दर्ज किया, पुलिस ने मोबाइल कब सीज किया, कब क्या किया। ये जो लीगल प्रोसेस है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो वकील साहब कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में चाहे आज जांच हो चाहे 10 दिन जांच, वो उसकी जिम्मेवारी है। कोर्ट खिंचाई करे, आईओ को जेल भेज दे, एसआईटी के आईओ को जेल भेज दे, सीबीआई के आईओ पर मुकदमा दर्ज कर दे, डजंट मैटर, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन साक्ष्य अगर यही है कि निर्भया की मौत पटना में हुई है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, उसके साथ हत्या नहीं की गई है उसकी, अगर ये एविडेंस वहां मौजूद, जो 8-10 बच्ची थी जो उसके उस दरमियान, अब हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, उस दरमियान जो वहां मौजूद थी, कोई नहीं, सब
के सब बिक गए, ऐसा थोड़ी होता है। पप्पू यादव जिस लड़की की बात कर रहे हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं पप्पू यादव को, कई बार हमारी बातचीत हुई है। और पप्पू यादव ये पहला ऐसा मामला है जिसमें हमारे लाइन के वो इतर लाइन पे है, उनकी राजनीति है, हम राजनीति नहीं करते। बिहार के बहुत बड़े बड़े मामले में पप्पू यादव जी हमसे फैक्ट लिए हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे कि नहीं लिए हैं संतोष जी से, सारा डॉक्यूमेंट्स, जितना भ्रष्टाचार के बिहार से जुड़े हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला हो, सारा डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए हैं, सारा फैक्ट फिगर एविडेंस पूरा, जब भी वो उन्होंने चाहा हमने दिया। हाँ, इसमें वो सियासत कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें तो सियासत करनी नहीं है, हमें तो प्रभात मेमोरियल वाले को बचाना है, उससे हम माल ले रहे हैं, वो मेरा जाति गुथियारों का है, ये कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहां लड़की मौजूद थी तो ये तो अचंभा करने वाला बात है ना, कि किसी की मौजूदगी में ये घटना हो जाए और वो लोग मुंह नहीं खोले, सबका बयान दर्ज है। ऐसा नहीं है कि हमने मिला नहीं है, मुझे भी मुलाकात हुई लोगों से, और उसके बाद परिवार लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा था। याद करिए डायरी वाली बात, हमने जब चलाया था कि डायरी में निर्भया ने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो संकेत कुछ और बयां कर रहा है। क्या बोली थी माँ इसकी कि हमारी बेटी डायरी नहीं लिखती है, अब कैसे कहने लगे कि हाँ हमारी बेटी डायरी लिखती है। पहला झूठ। दूसरा झूठ, जरा इस लेटर को देखिए, ये लिखा हुआ है निर्भया का भाई का, लिखा हुआ है नवीन कुमार का, मामा का, कि भाई हमको हॉस्टल से यहां से हॉस्पिटल से कागजात नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला है उसका, देख रहे हैं ना। और ये सबूत देखिए, कपड़ा खुद रिसीव किए हुए है उसके बाद, और जब कपड़ा रिसीव नहीं किए तो सीमेन कहां से आ गया, जवाब है इनके पास। दूसरा बड़ा झूठ। तीसरा झूठ, जो ये पहले दिन से कह रहे थे कि दवा हमारे यहां से नहीं, हमको कुछ पता नहीं है, दवा वाला मामला सामने आ गया कि लड़की ली दवा, लड़की के पिताजी लिए, क्या लिए, सब आउट हो गया। जहानाबाद में से दवा जो खरीदी गई थी वो लड़की वहां इस्तेमाल की, बाद में ये लोग सब लोग माने। उस चौथा बड़ा झूठ, बाप भी बोला मेरा मोबाइल खराब हो गया, बेटा भी बोला मेरा मोबाइल खो गया, मामा कहा मेरा मोबाइल गुम हो गया, सीबीआई को कहां से आया मोबाइल, और किस तरीके से परिजन मोबाइल दिया है सबके सामने है। तो फिर संतोष सिंह कहां से भाई गुनाहगार है भाई? संतोष सिंह किसके हवाले से खबर चलावे? पुलिस के हवाले से ना, सीबीआई के हवाले से ना, कि चलावे जो हमारे बारे में फेसबुक पर लिख रहा है उसके हवाले से। उसकी क्या औकात है? उतना ही बड़ा औकात वाला रहता तो दिन भर मंगरुआ का नाना नहीं करते रहता। देख रहे हैं ना, हम भूमियार सभा हैं, कौन ब्राह्मण भूमियार सभा है, हम क्या है? अरे भाई आप कुछ नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं है। जाति के आड़ में या जाति का संगठन बनाकर कोई अगर अपने आप को समझे कि हम बहुत मजबूत है तो ऐसा नहीं है। हम तो सार्वजनिक तौर पर हम बोलते हैं कि जिनके नाम पर कॉलेज है, रामदयालु सिंह कॉलेज, उनके पोता जो बोकारो में, उन्होंने मुझे फोन किया, संतोष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सत्य के साथ खड़े हैं। अरे भाई जो सत्य रहेगा वहीं पर हम खड़े। अगर मान लीजिए कि निर्भया के साथ गलत हुआ है, हम क्यों गलत के साथ खड़े होंगे? क्यों? अरे भाई 25, 30, 26 साल की पूंजी, कमाई हुई पूंजी है, उसको हम यूं ही गंवा दे किसी के कहने पर, जो आज तक नहीं गंवा पाए। आप ही बताइए किसके लिए? कौन सा नेता है बिहार? देखिए हम बार बार कहते हैं कि दो ही आदमी अगर इस घटनाक्रम में रहेगा तो पुलिस चुप हो जाएगी। हम बिहार पुलिस के नीतीश के शासनकाल से देख रहे हैं, या तो नीतीश का बेटा हो या फिर सम्राट चौधरी का कोई हो। बाकी किसी मंत्री संतरी IAS IPS को औकात नहीं है कि पुलिस को पैरवी कराकर, सीबीआई को पैरवी कराकर इस केस को खत्म करा। किसी को औकात नहीं है। ललन सिंह को औकात है, संजय झा को औकात है, तो बता दीजिए ललन सिंह संजय झा का कोई हो जो सीबीआई को मैनेज कर दिया हो। पूरा भूमियार का विधायक, मंत्री गिरिराज सिंह, सब लोग बेईमान हो गए। अरे सबके घर बाल बच्चा है ना, सबके घर बेटी है, बेईमान हो गए। किसको बचाने के लिए बेईमान हो गए भाई? वो जो मनीष रंजन को बचाने के लिए। पप्पू यादव को अपनी सियासत की दुकान चलानी है और वो चला रहे हैं, लेकिन अरुण कुमार
अगर कुछ बोल रहे हैं, जगदीश शर्मा का बेटा क्यों नहीं राहुल बोल रहा है? एक भी भूमिहार का विधायक क्यों नहीं बोल रहा है? मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? एक से एक पदाधिकारी भूमिहार को बैठे हुए हैं। क्या अपने घर की किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा तो सबका ईमान बिक चुका है, और सिर्फ इस घर वाला का ईमान बचा हुआ है। और चंद जो टुच्चे लोग हैं जो फेसबुक पर दिन भर बघाड़ते रहते हैं, इन्हीं के पास ईमान है क्या? किसी को गांधी मैदान का खर्चा लेना है, किसी को महीना अथी करा के नेता बनना है। संतोष सिंह को नेता नहीं बनना है, समझ गए ना? जात के नाम पर नेतागिरी करना हो तो इसके लिए आप भले आप नीट छात्रा करते रहिए। संतोष सिंह को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ना ही संतोष सिंह जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ी बात हो। हमको क्या होगा भाई? अगर मान लीजिए खबर के लिए हमसे खरीदेगा तो सीबीआई को भी खरीदेगा, एसआईटी को भी खरीदेगा, बिहार पुलिस को भी खरीदेगा, डीजीपी। कितना बड़ा आदमी है भाई, बड़ा समझिए, जो सबको 99% पत्रकार तो आपके साथ खड़ा ही है। क्यों नहीं कहते हैं चलाने के लिए? आप काहे चुप हो गया? खाली पांडे के बयान पर, पांडे जो वकील घुसता है अंदर बाहर आके बयान दे दिए, तो उसी बयान को खबर बना दीजिएगा। अरे पांडे साहब, आपके पास एविडेंस है तो लेके तो आइए, बताइए तो सही आपने क्या एविडेंस कलेक्ट किया है। सीधे कह देना कि सीबीआई बेईमान है, एसआईटी बेईमान है, सबसे ईमानदार आप ही हो। बहुत अच्छी बात है, तो आप लड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए, जहां तक लड़ना है लड़िए। लेकिन हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं, उस पत्रकारिता में जिस दिन पांडे जी को एविडेंस देंगे उस दिन हम लोग खबर चलाएंगे। इसमें क्या है? अभी जो एविडेंस दे रहे हैं वो हवा में दे रहे हैं, खाली मीडिया को बाइट दे रहे हैं। बाइट देने से कुछ नहीं होगा कि हमने जीवन में आज तक इस तरीके से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखे हैं। तो ये बात सिर्फ कह सकते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि क्या क्या छेड़छाड़ हुआ है। कहते हैं कि सीसीटीवी, उनको कहा कोर्ट में क्या बोला जज कि सोशल मीडिया देखकर आप मत बोलिए, आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस बोलिए। तो हमारे पास एविडेंस है तो हमने खबर चलाई। 4 एविडेंस हम आपके सामने चलाए। जो परिवार लगातार झूठ बोल रहा है, एक बड़ा सत्य है इस खेल का। इसलिए आप मुझे ट्रोल कीजिए, आप मुझे जिस तरीके से दिखाना है दिखाइए। जो सत्य है वो सामने है, और जो सत्य आने वाला है वो और भी करवा होगा। ये भी मान लीजिए, जिसको छुपाने के लिए ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो लोग समाज को महिमा मंडित कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि जो सच आने वाला है ना, वो सच जिस दिन सामने आएगा, यह समाज न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये बात याद रखिएगा। एक से एक बड़ी घटना घट जाएगी, एक से एक बड़ा जुर्म हो जाएगा, फिर भी समाज का एक बड़ा तबका संदेह की दृष्टि से देखेगा, करे इन लोगों का यही रवैया है। आप लोगों ने अपना साख दांव पर लगा दिया है इस केस में। तो बड़ी अच्छी बात है, सबूत है, आइए ट्रोल करना है ट्रोल कीजिए। ट्रोल करने से संतोष सिंह घबराने वाला नहीं है। हर ट्रोल का सीबीआई हो, कोर्ट हो या एसआईटी हो, जवाब दे ही रहा है। जो हम चलाए हैं वो एक ऐसा सच है जिस पर कल जजमेंट आएगा। आपके कहने पर जजमेंट नहीं आएगा, या आपके कहने पर कुछ नहीं होने वाला है ना। और उतना ही आपके पास है, जाइए सीबीआई को कहिए, आप जाइए सामने रखिए, आपको राइट है कि इसका अनुसंधान खुद कीजिए और दीजिए अपनी बात। लेकिन संतोष सिंह के ट्रोल करने से संतोष सिंह का कद बढ़ता ही जा रहा है, संतोष सिंह का कद घट नहीं रहा है। ये बात समझ लीजिए। पूरा देश ये समझ गया कि संतोष सिंह मतलब बिहार का थर्मामीटर है। ये जो कहता है ना वही सच होता है।